हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मुकेश सहनी। क्या मुकेश सहनी अब आरजेडी से नाता तोड़ने वाले हैं? जो इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस में थे बिहार में, मुकेश सहनी, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां, क्या अब मुकेश सहनी फिर से अपने पुराने अलायंस के साथ जाने वाले हैं? जी हाँ, ये किस लिए कारण है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए हम आज आपको समझाते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और किन के साथ मुकेश सहनी जा रहे हैं और कारण क्या है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि जब से मुकेश सहनी की पिताजी की हत्या हुई है, हत्या के बाद उनके श्राद्ध काम हुआ, सारे काम हुआ। जब हत्या हुई थी उस दिन भी ट्वीट करने में तेजस्वी यादव की लेट हुई थी और उसके बाद वहां गए भी नहीं तेजस्वी यादव और बहुत दिनों तक विदेश में रहे। आए तो वो श्राद्ध क्रम में गए, उनकी फोटो तस्वीरें कोई वायरल नहीं उस तरीके से। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने इसे लपका है और खास करके मुकेश सहनी, क्योंकि पहले भी मुकेश सहनी भाजपा के अलायंस रह चुके हैं और भाजपा ही ने उसे आगे बढ़ाया था। हालांकि बीच में रिश्ते खराब हुए और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर आने की संभावनाएं दिख रही थी, परंतु सीटों को लेकर दोनों में तालमेल नहीं हुई और फिर वे आरजेडी के साथ गए और लोकसभा चुनाव में आरजेडी के साथ मजबूती से लड़े। 3 सीट दी गई आरजेडी की ओर से और तीनों की तीनों सीटें मुकेश सहनी हार गए। और उसके बाद हालांकि आपको ऐसे बता दें कि मुकेश सहनी अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए अपने, वो खुद अभी तक एक भी इलेक्शन नहीं जीते। वो विधानसभा भी लड़ चुके हैं सिमरी बख्तियारपुर से, खगड़िया से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो अभी तक नहीं जीते। हालांकि वो एमएलसी बनकर भाजपा के दम पर वो साल 2020 के चुनाव के बाद बिहार में मंत्री बनने, लेकिन भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले जब तालमेल नहीं हुआ तो दरकिनार कर दिया। लेकिन अब फिर से भाजपा के साथ तार जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और मुकेश सहनी ये मानकर चले कि अब भाजपा की ओर जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब खोने के लिए बचा कुछ नहीं है और ना ही पद और ना पावर रहने के बाद चाहे कितना बड़े नेता हो, चाहे कितने पावरफुल हो, पैसे वाले हो, आपका राजनीतिक चलता नहीं है। क्योंकि पद और पावर दोनों जरूरी है, तभी आपका राजनीतिक चलेगा। ज़्यादा दिन हो जाएगा आपके पास पावर नहीं आएगा तो कार्यकर्ता आपको छोड़कर भागने लगेंगे। तो इसी क्रम मुकेश सहनी का भी हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से वो सत्ता में नहीं है और सत्ता में नहीं रहने के कारण पार्टी में छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है, छिटपुट घटनाएं। तो मुकेश सहनी को सत्ता के करीब जाना जरूरी है और इसलिए तेजस्वी, और उनको यह भी एहसास हुआ कि तेजस्वी के साथ रहकर हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं हो, क्योंकि तेजस्वी तो खुद मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। साथ ही मुकेश सहनी, तेजस्वी खुद युवा है, मुकेश सहनी भी युवा है, तो तेजस्वी ये नहीं चाहेंगे कि मुकेश सहनी हमसे आगे निकल जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव में दोनों की मजबूरियां थी इसलिए साथ हो गए थे, लेकिन जो परफेक्ट अलायंस मुकेश सहनी की होती है वीआईपी पार्टी की, वो भाजपा के साथ होती है। और ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बीजेपी के साथ जरूर मिल जाएगी। ये इसकी 100% संभावनाएं दिख रही है। उसके पीछे के कारण ये है कि मुकेश सहनी को सत्ता के साथ जाना बहुत जरूरी है और सत्ता नीतीश और बीजेपी के साथ रहकर ही मिलेगा, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे बिहार में हो। अगर तेजस्वी पावर में आते हैं फिर भी मुकेश सहनी की उस तरीके से नहीं, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि तेजस्वी पावर में आएंगे, लेकिन इधर रहेंगे तो अगर बिहार में पावर में आए चाहे नहीं आए, सेंट्रल में तो पावर में है तो उसका तो कुछ लाभ मिलेगा। और मुकेश सहनी की नज़दीकियां इसलिए कहा जा रहा है कि जब मुकेश सहनी के पिताजी का श्राद्ध क्रम था उसमें बीजेपी बिहार के सभी बड़े नेता पहुंचे, चाहे वो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हों या फिर नवनिर्मित बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हों या फिर बीजेपी के और भी बड़े बड़े नेता, सभी वहां पहुंचे। और आरजेडी के सिर्फ तेजस्वी यादव की पहुंचने की खबर है, वो भी पूरी तरह से वेरीफाई नहीं है और ना ही कोई फोटो वीडियो वायरल हो रही है। तो बीजेपी पूरी तरह से मुकेश सहनी को अपनी ओर खींचने की प्रभाव क्रम में है और सरकार ने भी जिस तरीके से उनके पिता की हत्या के बाद उनके हत्यारों को पकड़ा और तुरंत ही उन्हें कार्रवाई की और मुकेश सहनी पर भी सरकार का कोई ऐसा कड़ा प्रतिक्रिया नहीं आया सरकार के खिलाफ। तो इस सभी कड़ियों को अगर हम जोड़ते हैं तो मुकेश सहनी की नज़दीकियां भाजपा यानी एनडीए गठबंधन के साथ बढ़ती दिख रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के पिता का श्राद्ध क्रम खत्म हुआ तुरंत वो बीजेपी जो के साथ गठबंधन कर लेंगे। हाँ, इसमें कुछ टाइम लग सकता है, अभी तुरंत तेजस्वी के साथ गठबंधन भी नहीं टूटेगा, ये भी जान लीजिए। लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 के पहले आप लोग देखिएगा कि मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए के साथ होगी, ये कंफर्म रही है। तो चलिए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।